उसकी पहली आयत। यहाँ पर खुदावंद के कलाम में खुदावंद के खादिम ने एक बात लिखी, और लिखने के बाद जब उसने लिख दिया तो मैं जब इस चीज को पढ़ने लगा तो मेरा भी दिमाग घूम गया, यार ऐसा कैसे। जी, ए बनी इज़राइल, ए बनी इज़राइल, खुदावन का कलाम सुनो। खुदावंद का कलाम सुनो, यानी खुदावंद की बातें सुनो। खुदावंद ने जो वचन, जो आशीष के वचन मेरे लिए और आपके लिए रख छोड़े, जो वो वचन जो कलवरी के क्रूस पर से रख छोड़े, उन्हें सुनो। क्योंकि इस मुल्क के रहने वालों से, क्योंकि इस मुल्क के रहने वालों से खुदावन का झगड़ा है। खुदावंद का झगड़ा है। झगड़ा है। मेरे और आपसे खुदावंद का कलाम एक बात कह रहा है, भैया खुदा के वचन को सुनो, क्योंकि इस जमीन पर रहने वालों से खुदावंद का झगड़ा है। अब जब मैंने इस बात को पढ़ा तो एक बार को सुन के मैं भी हिल गया। मैंने कहा यार झगड़ा है। झगड़ा जब होता है तो हम झगड़े में सब चीजें कर जाते हैं। क्या उसके साथ खड़े हुए लड़के, क्या उसका भाई, झगड़े में हम किसी को नहीं देखते, हम उसकी इतनी पिटाई करना शुरू कर देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज बस देखी जाएगी। और खुदावंद का कलाम बता रहा है कि खुदावंद का इस धरती पर, इस जमीन पर रहने वाले लोगों से झगड़ा है, यानी मेरे से और आपसे झगड़ा है। कलाम बता रहा है, ठीक है जी। अब झगड़ा है किस बात से? कई बार खुदावंद ने अपने कलाम में लिखा, और खुदावंद के दास ने बहुत सी बार हमको बताया। मैं सिर्फ जिक्र बताऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं। नूह के बारे में लिखा है, नूह जिस समय पर जहाज बना रहा था, उससे पहले नूह के पास सारी चीजें आ गई। नूह ने जाकर लोगों को भाग के बताना शुरू करा, भैया ऐसा ऐसा होने वाला है, भैया ऐसा ऐसा होने वाला है, तुम एक काम करो, तुम ये काम करना शुरू कर दो, तुम मेरे साथ आकर ये काम करना शुरू कर दो। लोगों ने उसका खूब मजाक उड़ाया, उसको कहते पागल हो गया, इस उम्र में वो बुढ़ा गया, पागल हो गया, और किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। और आज्ञा न मानने के कारण वहां पर एक काम हुआ, इतना पानी बरसा, सिर्फ नूह और उसका घर बचा, और कोई नहीं बचा। पहली चीज। दूसरा, जब मूसा ये काम कर रहा था, मूसा को जब कहा गया भैया तो एक काम कर, सिर्फ चट्टान से बात करना और कोई काम नहीं करना। उससे पहले मूसा ने चट्टान पे मारा और पानी निकल आया। अब लोग फिर टुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। तो मूसा भी कहने लगा यार खुदा बाप क्या कर दिया इनको, क्या करूं मैं इनका। और उसने जाके खुदा ने कहा भैया तो एक काम को सिर्फ चट्टान से कह देना, पानी निकल आएगा। मूसा गया, पता नहीं किस फिराक में, किस जहाज में चला गया, जाकर उसने चट्टान पर लाठी मारी। एक बार नहीं मारी, 2 बार मारी। खुदा की आज्ञा थी सिर्फ कह देना। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे निकले। जब आगे चले तो मत्ती रची सुसमाचार में, अगर आप मेरे साथ निकालें 28वां अध्याय, उसकी 18वीं और 19वीं आयत। कई बार हम खुदा की आज्ञा को नहीं मानते, खुदा हमसे कुछ कहता है और हम कुछ करना शुरू कर देते हैं। लिखा है, नाम मैं नहीं बताऊंगा, नाम आप बताएंगे, कौन सी किताब में से वो भी आप बताएंगे, सब चीज आपको बतानी है, मैं सिर्फ जिक्र बता रहा हूँ। एक व्यक्ति को खुदा ने कहा भैया तू एक काम कर, तू फलानी जगह को चला जा और वहां जाकर लोगों से कह कि भैया टाट तोड़ो, रात पे बैठो और एक काम करना शुरू करो, अपने गुनाहों की माफी मांगना शुरू करो। लिखा है कलाम के अंदर, वो व्यक्ति उस जगह पर गया, उसने जाकर पूरे शहर में निंडोरा पीट दिया, भैया ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा कर लो और ऐसा ऐसा कर लो। वहां जाने से पहले एक काम हो गया, वो किसी और जगह जाने को राजी हो गया। अब समझ में आ रहा है कि कौन व्यक्ति है। वो किसी और जगह जाने को राजी हुआ और वहां पर भी कुछ ऐसा हुआ कि आज्ञा नहीं मानी, पानी में गिर गए साहब जी। 18वां अध्याय, 28वां अध्याय, 18 और 19 जी। मती मिला किसी को? यीशु ने पास आकर उनसे बातें की जी और कहा जी कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। जी हाँ, यीशु ने उनके पास आकर उनसे बातें की और कहा भैया आसमान का और जमीन का कुल अधिकार, आसमान का और जमीन का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। खुदावंद यीशु मसीह मेरे से और आपसे कह रहा भैया मेरे को ये अधिकार दिया गया है। तुम किसके पास जा रहे हो, तुम किससे मांग रहे हो, तुम्हें जो मालूम है वो तुम करो। लेकिन कलाम बता रहा भैया जमीन का और आसमान का सारा अधिकार खुदावंद यीशु मसीह को दिया गया। और 19 जी, पास तुम जाकर जी सब कौमों को शागिर्द बनाओ। बस तुम्हें काम क्या करना है? क्या काम करना है? सब कौमों को शागिर्द, सब कौमों को शागिर्द, यानी सबको किसका चेला बनाना है? यीशु। अपना चेला नहीं बनाना, अपने घर वालों का चेला नहीं बनाना। होशे की किताब में जब ये बात जिक्र शुरू हुआ पहली आयत से कि भैया बादशाह ने काम करना
खुदा ने कहा भैया जमीन के सब रहने वालों से मेरा झगड़ा है। मालूम क्यों? क्योंकि वो मेरी आज्ञा को नहीं मान रहे। और उसी की छठी आयत को अगर हम पढ़ेंगे तो छठी आयत में कुछ इस प्रकार लिखा, होशे में उसकी छठी आयत में यूं लिखा हुआ है, चौथे अध्याय की, मेरे लोगों को ज्ञान ना होने के कारण वो बंधुआई में जा रहे हैं, नाश हुए जा रहे हैं, खत्म हुए चले जा रहे हैं, मरे चले जा रहे हैं, झगड़ा किए चले जा रहे हैं। अगर हम दूसरी आयत को पढ़े तो दूसरी आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, होशे में, जी हिंदी में पढ़ दें अगर नहीं मिल रहा उर्दू में कोई दिक्कत नहीं है। होशे चौथा अध्याय दूसरी आयत। हाँ जी जोर से आंटी। हाँ जी, यहाँ श्राप देने झूठ बोलने, यहाँ श्राप देने झूठ बोलने, क्यों झगड़ा है? अब सुनो झगड़ा क्यों है जी। वध करने, श्राप देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने और व्यभिचार करने को, चुराने और व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता, छोड़ और कुछ नहीं होता। वे व्यवस्था की सीमा को लांघ कर, वे व्यवस्था की सीमा को लांघ कर कुकर्म करते हैं और खून ही खून होता और रहता है। खून ही खून होता है। कलाम के अंदर अब समझ में आया कि भैया झगड़ा क्यों है मेरे से और आपसे, इस धरती पर रहने वाले लोगों से खुदा का झगड़ा क्यों है? क्योंकि वो खून कर रहे हैं, जो कि हमें आज्ञा मिली गई थी। निर्गमन की किताब अगर हम खोले, निर्गमन की किताब में 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दी, और उसके अंदर पांचवा जो नियम है उसके अंदर वहां से शुरू है, तो चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, और खून ना करना, माता पिता का आदर करना, ये सारी 10 आज्ञाएं उसमें लिखी। और उन्हीं में से कुछ बातों को यहाँ पर जिक्र कर दिया गया, भैया ये काम हम करते हैं, और यहाँ पर कोई भी खुदा का जन है ही नहीं, इसीलिए खुदा का झगड़ा है, और किसी वजह से झगड़ा नहीं है। अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, कितने लोग चाहते हैं कि खुदा का झगड़ा उनसे बना रहे? हाथ देखूंगा किस किस के। और कितने लोग चाहते हैं कि किसी से झगड़ा ना हो, खुदा उसके तरफ से लड़े? कितने लोग चाहते हैं? हम सब चाहते हैं कि मेरा खुदा मेरी तरफ से लड़े, मैं खुदा के साथ रहूं, खुदा मेरे साथ रहे, और कभी कोई बीमारी हो, परेशानी हो, तंगहाली हो, गरीबी हो, फाका कशी हो, मेरा खुदा मेरी तरफ से लड़े। कई बार ऐसा होता है बहुत से विरोधी खड़े हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है बहुत से लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं घर के बाहर के, जिनसे लड़ना शायद हमारे बस से बाहर हो जाती है। तब हम कहते हैं खुदा बाप अब हमसे कुछ नहीं हो रहा, अब तू कर, क्योंकि हम सब जतन कर चुके हैं, अब हमारे बस का कुछ रहा नहीं, अब तू कर। बल्कि ये तरीका ही गलत है। जब आपको मालूम पड़े यार घर में कुछ ऐसा गड़बड़ होना शुरू हो रहा है, तो अपना कुछ करने से पहले खुदा के हाथ में रख दे, खुदा बाप तू कर। वो तरीका ज्यादा अच्छा है। पहले हम खुद अपने क्या कहते हैं जोड़ घटा कर लें, उसके बाद जब माइनस में जीरो निकल जाए तो कहें खुदा बाप अब हम तेरे पास आते हैं और हम ये वाली परेशानी को तेरे सामने ला के रखते हैं। तभी तो खुदा हमसे क्रोधित है, तभी तो खुदा हमसे झगड़ा कर रहा है। भैया तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम उल्टी रीति क्यों चल रहे हो? तुम सीधे रास्ते चलो तो मैं तो तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं तो खड़ा हूँ, तुम हाथ बढ़ाओ मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगा। वो तो साफ कह रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम पीछे भाग रहे हैं, और फिर उसके बाद जब फंस गए तब याद आ रही है खुदा की। लेकिन कलाम के अंदर अगर हम देखें, जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और उसकी 4थी आयत कुछ मेरे को और आपको बताने लगी जी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 4थी आयत। हे गुरु, हाँ जी, यह स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई। हाँ, यहाँ पे एक जिक्र है एक स्त्री का, जहाँ पर उस स्त्री को कुछ लोगों ने पकड़ा और पकड़ करके प्रभु यीशु मसीह